नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में पेंशन बहुत लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। मार्च का भी नहीं मिला, अप्रैल का भी नहीं मिला, मई का भी नहीं मिला और कल जून 12 जुलाई 2026 को पैसा ट्रांसफर किया गया। लेकिन जून का भी पैसा आपको जुलाई महीने के 12 तारीख को नहीं आया। तो क्या है? आप ऐसे ही चुपचाप रह जाइएगा और आपका पैसा नहीं मिलेगा? पैसा मिलेगा। मात्र आपको वह तरीका बताने जा रहे हैं कि अगर आप वह कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में एक भी महीने का पेंशन नहीं रुकेगा। एक गुड न्यूज है कि अब सरकार एक बहुत बड़ी योजना लागू किया है कि पेंशन योजना से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का अभियान चलेगा और उस अभियान के दौरान आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है और यह कब से चालू होने जा रहा है, यह भी आपको खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर हम वह बताएंगे कि जिन व्यक्तियों का पैसा अभी 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से अभी तक उनके अकाउंट में एक भी महीने का किस्त जारी नहीं किया गया है, तो मैं उनके लिए एक पहला ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप वह काम कर लेते हैं तो आपका पेंशन आराम से आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक पूरे YouTube पर अगर आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा, आपको कोई तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी मिलेगा इधर से उधर आपको भरमाने वाली बातें मिलेगी। लेकिन हम स्पष्ट आपको क्लियर आज बता देते हैं कि अगर आप पीड़ित हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन है, चाहे दिव्यांग पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, इन तीनों पेंशनों में से अगर आप कोई भी पेंशन अगर प्राप्त करते थे लेकिन अभी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वह तरीका आप फॉलो कर लीजिए। आप सब कुछ करके थक चुके हैं, केवाईसी भी करा चुके हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं आ पा रहा है। आप एनपीसीआई करा चुके हैं, फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है। आप आधार अपडेटिंग करा दिए फिर भी नहीं आ रहा है। डीबीटी क्लियर करा चुके हैं फिर भी नहीं आ रहा है। जीवन प्रमाणीकरण करा दिए फिर भी नहीं आ रहा है। तो आखिर मामला कहां फंस रहा है कि आपका पैसा नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोगों का पेंशन आ रहा है। किसी का अधिकांशता अगर देखा जाए तो 30% लोगों का पेंशन नहीं आ रहा है और 70% लोगों का पेंशन आ रहा है। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपको क्या करना है और जो जो कहते हैं वह कर लीजिए तो आपका पेंशन आराम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं? अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज्ञान वीडियो 21 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन होता है और हम लोग मोटिवेशन के लिए ही इतने तरीके बताते हैं, चाहे पर डे आपको सूचित करते हैं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लाइक दबाते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पैसा नहीं लगता है, बट आपको जानकारी पर डे बिना सर्च किए आपको मिल जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर दीजिएगा। जल्दी फटाफट कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं, फिर हम वह तरीका आपको बताएंगे कि आप मात्र एक तरीका और कर लीजिएगा तो आपको पेंशन आने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वह योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे कोई हो, पैसा जैसे ट्रांसफर किया जाएगा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वह मैं तरीका अपनाया हूं। आपको अगर भरोसा नहीं है तो वह तरीका मैंने अपनाया है। किसके ऊपर? अपने पिताजी के। उनका भी पेंशन रुक गया था, उनका भी पेंशन नहीं मिलता था, तो हमने उस प्रक्रिया को अपनाया और वह प्रक्रिया 100% हमारा सफल हुआ और मार्च से लेकर के अभी जून तक उनका कोई भी पेंशन रुका नहीं है। एक बार बीच में रुका हुआ था, मई का पेंशन रुका हुआ था, तो हम आपको कल बता दिए थे स्टेटस, फुल स्टेटस दिखा करके कि अप्रैल और मई और जून तीनों का आया था, उनका 300 रुपए आ रही है। बात समझ में? तो अगर आप उम्मीद से अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपका भी पेंशन कभी नहीं रुकेगा, चाहे वह कोई भी हो, दिव्यांग हो, परेशान हो, विधवा हो, चाहे वृद्धा हो। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिस है उसको बता देते हैं कि अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो सबसे पहले अपने बैंक खाता आधार से क्या करें? एनपीसीआई कर लें। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको जहां आप सेटिस्फाइड कर लें, क्योंकि आने वाला जो प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं
जो लास्ट प्रक्रिया होगी यह सब करने के बाद ही होगा। अगर यह सब अधूरा रहेगा तो वह भी काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग यह प्रक्रिया एक बार अपना दें। उसके बाद कह रहा है, हाँ साथियों, आप भी अपना बैंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। मोबाइल पर मैसेज देख सकते हैं कि साथियों 4,500 रुपए की जो राशि है वह ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। लेकिन सभी को एक साथ यहां पर यह राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग पेंशन योजनाओं में अलग अलग कैटेगरियों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। एक साथियों सभी को पेंशन जारी नहीं की जाती है। यदि आपको प्रत्येक महीने 1,500 रुपए पेंशन मिलती है तो साथियों यहां पर आपको भी 4,500 रुपए पेंशन मिल सकती है। दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी की गई। कई राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई। 1,000 रुपए की जगह बढ़ा के 1,500 रुपए पेंशन किया गया। उस प्रकार से साथियों यहां पर 3 महीने की पेंशन यदि बकाया चल रही थी नहीं मिली थी तो साथियों 4,500 रुपए जो पेंशन है वह यहां पर जारी की जा रही है, ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। साथियों अनेक पेंशनधारी जो कि कमेंट कर रहे हैं कि हमें 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि साथियों यदि आप पात्र हैं, सारी अपडेट आपकी पूरी है, तो 4,500 रुपए पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। आपको भी 45 रुपए पेंशन मिल गई होगी या फिर मिलने वाली है। नहीं मिली है तो साथियों ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना होगा वह आप यहां पर इस वीडियो में पूरी जानकारी लेकर के अपडेट पूरी कर सकते हैं। साथियों सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है? नए नियम 11 कौन कौन से लागू किए गए हैं? पेंशन में बढ़ोतरी कितनी की गई है? और 45 रुपए किस प्रकार से मिल रहे हैं? कौन से लाभार्थियों को मिल रहे हैं और कौन से पेंशन धारकों को नहीं मिलेंगे? आपको भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? साथियों जान लीजिए, क्योंकि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन धारी हैं, साथियों उनके बैंक खाते में सीधा यह लाभ है जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है। तो साथियों बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों यदि ज्ञान वीडियो 21 यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें।